हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हेल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी शेयर करने जा रहा हूँ। द मिरेकल मॉर्निंग में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी हर सुबह को शानदार बना सकते हैं। ये किताब हमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपना हर एक दिन अच्छे से बिता सकते हैं। इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखेंगे जिसे अपनाकर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यह समरी आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे। चलिए इस किताब की समरी को इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इस बुक की शुरुआत में हेल एलरोड ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी खत्म हो गई जिंदगी की दोबारा शुरुआत की और एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर चाहे तो वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ एक दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी है और डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया था कि अब वह दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। बावजूद इसके हेल ने डॉक्टर्स की सलाह को नकारा और फिर दोबारा चलना ही शुरू नहीं किया, बल्कि 84 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर छुपी सभी संभावनाओं को पहचानें। इस किताब से जो 3 अति आवश्यक बातें उभर के सामने आती है, इन सभी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यह जान ले कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तब ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। चलिए अब हम इस किताब से जो 3 अति आवश्यक बातें निकल के सामने आती है उनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस बुक की सबसे पहली महत्वपूर्ण बात 95% रियलिटी चेक। लेखक के अनुसार दुनिया में 95% लोग छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, उनके साथ जीना सीख लेते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो इन बातों से संतुष्ट नहीं होते। वह बड़े गोल रखते हैं और उन्हें पाने के लिए तब तक जुटे रहते हैं जब तक उन्हें हासिल ना कर लें। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 95% वाली या फिर 5% वाली? अगर आप पहली वाली कैटेगरी में हैं, तो आपको जल्दी से ही 5% वाली कैटेगरी में आना होगा। अगर आप नीचे दिए गए 3 स्टेप्स को समझ लें तो आप फिर से अपनी सोच को बदल पाएंगे और 95% वाली कैटेगरी से निकल के 5% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1, 95% की रियलिटी को समझें। 95% मतलब उन लोगों से है जो रिस्क लेने से डरते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह हार से डर जाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एक बिजनेस शुरू किया है, वह फेल हो गया, तो फिर वह दोबारा भूल कर भी वो बिजनेस नहीं करेगा और मन में यह बात बिठा लेगा कि बिजनेस सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बना है। स्टेप नंबर 2, इसके बाद आप ये देखिए कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एवरेज बनाती है। उन्हीं की वजह से आप 95% वाली भीड़ में खड़े रहते हो। जैसे कि नंबर 1, आप बहुत छोटे गोल्स बनाते हो, जैसे कि कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए बस। नंबर 2, आप जिम्मेदारियों से भागते हो, जैसे कि आपको कोई काम दिया जाए तो आप आलस आदि की वजह से वह काम पूरा नहीं करते। नंबर 3, आप कभी भी नई नॉलेज नहीं ग्रहण करते। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3, जो कि है समय के साथ चलें। दोस्तों, अगर आपको 95% वाली कैटेगरी को छोड़ना है तो आपको वक्त के साथ चलना होगा और पास्ट में जीना छोड़ना होगा और जो भी काम करना है उसे आज ही पूरा करना होगा
क्योंकि कल किसने देखा है। दोस्तों, आपने 5% वाली कैटेगरी में आना तो सीख लिया, लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे? तो दोस्तों, लेखक ने बताया है कि सफल बनने के लिए आपको हर दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी होगी, जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस बात को दूसरी महत्वपूर्ण बात भी कहा जा सकता है, जिसमें लेखक ने सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्ट्रेटजीज बताई है। पहली स्ट्रेटजी, रात में सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले डिसाइड कर लें कि आपको अगली सुबह क्या करना है। दूसरी स्ट्रेटजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखें। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपके शरीर को थोड़ी मेहनत करनी होगी और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रेटजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को साफ करें। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने से थोड़ा आलस तो आएगा, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। चौथी स्ट्रेटजी, अपने दिन की शुरुआत पानी पीकर कीजिए। हमारे जीवन की आवश्यकता है पानी। सिर्फ सुबह नहीं, बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले पानी का सेवन करना चाहिए। पांचवी स्ट्रेटजी, शावर ले या फिर कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उस काम को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। पॉइंट नंबर 2, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को शुरू कर पाएं। इस बुक की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे ऑथर ने द लाइफ सेवर्स का नाम दिया है, यानी कि 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं, जिसमें एस का अर्थ है साइलेंस, ए का अर्थ है एफर्मेशन, वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन और ई का अर्थ है एक्सरसाइज और आर का अर्थ रीडिंग और सबसे लास्ट में यानी कि छठी बात एस का अर्थ है स्क्राइब। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एस यानी साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है। इसके लिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकता चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर कर पाएंगे। ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। उसके आगे दूसरी आदत ए यानी कि एफर्मेशन है। एफर्मेशन का मतलब खुद को मैसेज देना। इससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। और हम जानते हैं कि हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है और एफर्मेशन की मदद से हम अपनी कमियों को ढूंढ सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके आगे तीसरी आदत वी यानी कि विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बना लें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से एक ब्रेन की एक्सरसाइज भी है, जहां कोई व्यक्ति अपने सपने को कल्पना के जरिए पूरा होता हुआ देख सकता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपने की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाता है। उसके आगे हम अगली आदत ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह की एक्सरसाइज
हमारे शरीर और दिमाग को बहुत ही फायदा पहुंचाती है। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, जिससे आप अच्छे विचार अपने मन में उजागर कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके आगे हमारी अगली आदत आर का मतलब है रीडिंग, यानी कि किताबें पढ़ना। आप जानते हैं कि किताबें पढ़ने से आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की हो जाती है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे, आप उतने ही नए आइडियाज को सीखेंगे। इसलिए इस आदत को अपनी जिंदगी में अपना लेना चाहिए। उसके आगे हमारी लास्ट आदत एस का मतलब स्क्राइब, यानी कि लिखना है, जिससे आप अपने अंदर चल रहे विचारों को लिख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं, जिससे आपके मन को समझना आसान हो जाएगा और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे।